हेलो दोस्तों, जिला पंचायत कोरबा में जॉब का एक बड़ा अपडेट आया है दोस्तों। आचार संहिता जैसे ही हटा है भी पंचायत चुनाव का, उसके बाद ये अपडेट आया है। 13 पदों पर भर्ती की जाना है दोस्तों जिला पंचायत कोरबा के द्वारा। तो देख सकते हैं इस प्रकार से जो है विज्ञापन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर दिया गया है मिशन संचालक SRLM विकास आयुक्त के द्वारा जो है ये निर्देश दिए गए दोस्तों। उसी के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासियों से जिला विकास स्तर के कुल 13 रिक्त पदों पर भर्ती किया जाना है। उसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी दिनांक 28 फरवरी 2025 से लेकर 20 मार्च 2025 तक कार्यालय का जो समय रहता है 5:30 बजे तक कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा जिला कोरबा के पते पर पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है पदों का विवरण दिया गया है। तो यहाँ पहला दिया गया है क्षेत्रीय समन्वयक विकासखंड स्तर का 7 पोस्ट है। दूसरा है लेखापाल का जिला स्तर पर 1 पोस्ट है। उसके बाद लेखा सह MIS सहायक विकास स्तर जो विकासखंड स्तर के लिए है 4 पोस्ट है। उसके बाद कार्यालय आपका जो भृत्य का दोस्तों उसका 1 पोस्ट है। इसी प्रकार से अगर टोटल देखा जाए तो 13 पोस्ट है दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता की बात किया जाए यहाँ पर तो जो क्षेत्रीय समन्वयक है उसको वेतन दिया जाएगा आपको 26,490 रुपये। और इनका जो शैक्षणिक योग्यता है वो है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए और किसी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। अनुभव होना चाहिए स्नातक उपाधि उपरांत ग्रामीण विकास विभाग के कार्य योजनाओं में गरीबी उन्मूलन आजीविका विकास परियोजनाओं में कम से कम 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए गरीबी उन्मूलन के लिए। उसके बाद यहाँ पर जो वेटेज दिया जाएगा दोस्तों, मेरिट का जो अभी लिस्ट निकाला जाएगा मेरिट का उसका नंबर यहाँ पर दिया गया है, उसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नीचे आते हैं लेखापाल का जो वेतन रहेगा 26,350। और जो एजुकेशन है आपका जो क्वालिफिकेशन है योग्यता है वो आपका किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में स्नातक होना चाहिए और 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर सर्टिफिकेट। अनुभव के रूप में जो है लेखा से संबंधित 2 वर्षीय शासकीय फिर अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद नीचे आते हैं लेखा सह MIS सहायक का 23,350 वेतन दिया जाएगा। इनका क्वालिफिकेशन रहेगा विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय में स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए, कंप्यूटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। अनुभव दिया गया है आपका 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए शासकीय फिर गैर शासकीय जो अर्धशासकीय संस्थाओं में कार्य किया होना चाहिए। भृत्य का देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर भृत्य का 14,400 वेतन दिया जाएगा। 8वीं त्रिमांग है और जो अनुभव है वो न्यूनतम 1 वर्ष का भृत्य का अनुभव अनिवार्य यहाँ पर मांगा गया है। जो प्रारूप है दोस्तों आवेदन पत्र का वो इसी PDF में नीचे में दिया गया है, उसे आप लोगों को प्रिंट कराना है। प्रिंट कराने के बाद भर लेना है, भरने के बाद स्पीड पोस्ट करना है। तो उसी के संबंध में यहाँ पर दिया गया है निर्धारित प्रारूप आवेदन दिनांक 28 फरवरी 2025 से 20 मार्च 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप लोगों को जो आवेदन करना है। 1 से अधिक पद के लिए अलग अलग जो पृथक आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आयु सीमा की बात करते हैं तो यहाँ आयु सीमा आपका 21 वर्ष न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर विवरण दिया गया है। एक बार आप लोग इसे अच्छे से और पढ़ लीजिएगा दोस्तों, उसके बाद ही आप लोग जो है आवेदन करिएगा। यहाँ पर जो ग्रेड सिस्टम है उसके संबंध में दिया गया है। यदि किसी आवेदक के अंक सूची में प्रतिशत अंक उल्लेखित न होकर सिर्फ ग्रेड सिस्टम दिया गया है तो आवेदकों को उस ग्रेड का औसत प्रतिशत अंक प्रदान किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी आवेदक का 8वीं में A ग्रेड मिला है तथा A ग्रेड राशि से 90% तक हो तो उसका आवेदन के अंकों को 85% मानकर वरीयता सूची में मेरिट में जो है नाम में शो किया जाएगा। यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर जो है विवरण दिया गया है। तो आप लोग एक बार इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आवेदन का जो प्रारूप है वो इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ पर जो है फोटो चिपकाना है, फोटो चिपका के तिरछा सिग्नेचर करके आप लोगों को सेल्फ अटेस्टेड करना है। उसके बाद जो है आदित्य पद का नाम किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद पहले नंबर में यहाँ आवेदक जो अभ्यर्थी है उसका नाम हिंदी में रहेगा, नीचे में इंग्लिश में। उसके बाद दूसरे नंबर में पिता या पति के नाम, तीसरे नंबर में एड्रेस रहेगा, यहाँ पर मोबाइल नंबर email ID। उसके बाद जो है चौथे नंबर में जो है स्थायी पता होना चाहिए। 5वें नंबर में जन्म तिथि यहाँ पर अंकों में लिखेंगे। उसके बाद 1 जनवरी 2025 की स्थिति में अपना कितने वर्ष कितने माह की दिनचर्या वो यहाँ पर लिखेंगे। और 6ठे नंबर में जो है आप लोगों को जो है
लिंग सिलेक्ट करना है। 7वें नंबर में जो है जाति उल्लेख करना है। उसके बाद 8वें नंबर में जो है मूल निवास का यहाँ पे आपका लिखना है कि क्या आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, वो लिखना है यहाँ पर। और उसके बाद नीचे आना है शैक्षणिक योग्यता यदि, तो दोस्तों यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया गया है। यहाँ पर आप लोगों को जो है 10वीं लिखना है, कब पास किए थे ये डिप्लोमा कर छोड़ देना, बोर्ड का नाम लिखना, पूर्णांक लिखना, प्राप्तांक, उसके बाद प्रतिशत, उसके बाद 12वीं का, उसके बाद स्नातक का, कंप्यूटर का, इस प्रकार से बाकी विवरण देख सकते हैं। उसके बाद ये यदि आप लोग वृत्त का डाल रहे हैं तो वृत्त के लिए आप लोगों को जो है यहाँ पर 5वीं लिखना है, 5वीं कब पास किए थे, किस बोर्ड से, प्राप्तांक, पूर्णांक और प्रतिशत लिखना है। उसके बाद 5वीं के बाद 8वीं अगर आप पढ़े हैं तो 8वीं यहाँ पर लिखेंगे, उत्तीर्ण वर्ष, इस यहाँ पर जो विवरण दिया गया है उसे लिखना है। लिखने बाद यहाँ पर कार्य अनुभव लिखना है, तो कार्य पद का नाम लिखना है। उसके बाद संस्था किस संस्था में कार्य किए थे, कब से कब तक, जारी कर्ता का पद का नाम और क्रमांक और दिनांक यहाँ पर लिखना है। उसके बाद नीचे आना है, विवाह की स्थिति पूछे हैं, यदि हुआ है तो हाँ लिखेंगे, इसमें विवाहित लिखेंगे, यदि नहीं हुआ है तो अविवाहित लिखेंगे, यदि हुआ है तो तिथि लिखेंगे। उसके बाद बच्चों की संख्या लिखेंगे। नीचे आना है, यहाँ पर जो है दिनांक का आपका स्थान लिखना है, नीचे में दिनांक, अभ्यर्थी यहाँ सिग्नेचर करेंगे, नीचे में नाम लिखेंगे। और यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट दिया गया है उन सभी डॉक्यूमेंट को आप लोग संलग्न करना है। संलग्न करने के पश्चात आप लोग को नीचे में जो है स्वप्रमाणित करना अनिवार्य है। इस प्रकार से आप लोग फॉर्म भर लीजिएगा। भरने के पश्चात इसे लिफाफे में पैक कर लेना। लिफाफे के ऊपर में इस प्रकार से एक लिफाफा रहेगा, लिफाफे के ऊपर में यहाँ पर आवेदित पद का नाम लिखेंगे दोस्तों, जिस पद के लिए डाल रहे हैं। और यहाँ पर आपका जो प्रेषक रहेगा, प्रेषक करके नाम रहेगा, आपका नाम और एड्रेस रहेगा, मोबाइल नंबर। उसके बाद प्रति में जिस कार्यालय में आप लोग आवेदन कर रहे हैं, जैसे कि आपका जिला पंचायत कोरबा, वहाँ पर इसका पूरा विवरण लिखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग इसे भर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो PDF है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।